वह विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर जी.वी.एस. सेना जी को सत सत नमन करते हुए, साथ ही दिल्ली से चलकर आई, दिल्ली से जो चलकर आपके बीच इस गांव की आज जयंती अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं भाई रत्ना गौतम जी, उनको भी नमन करते हुए कि वो अपना जरूरी प्रोग्राम दूसरे छोड़कर आज वो हमारे साथ आए हैं, बाबा साहेब के मिशन में लगे हैं। जिन लोगों ने उनकी बात को मान लिया, एक घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो कभी कभी जब घर में कोई विवाद हो जाता है या समाज में कोई विवाद हो जाता है तो एक बच्चा कहता है कि छोड़ दो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तो साले को ठोकूंगा जिसने मुझे पीटा है, ऐसा है नहीं है। और एक बच्चा कहता है कि नहीं, चलो समझौता करा देते हैं, आपस में दुश्मनी से कोई लाभ नहीं है, चलो समझौता करा लेते हैं। और एक बच्चा कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। ऐसा ही है ना, सब एक जैसे नहीं होते। तो जिन लोगों ने वो कारण कुछ भी रहा हो, उनकी बात मानी, जब इस भारत के अंदर पूरा हाहाकार मचा रहा था, पौधों का सत्यानाश किया जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था, घरों से खींच खींच कर पौधों की गर्दनें धड़ाधड़ उड़ाई जा रही थी, इस भारत से बुद्ध विहार खत्म कर दिए गए, बौद्ध साहित्य पुस्तकें जला दी गई, तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाते हुए उन लोगों की बात मानी। जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं, वो भी प्योर बुद्धिस्ट थे और आज भी उनके बहुत सारे काम ऐसे ही हैं जो वो बताते हैं कि वो भी बुद्धिस्ट थे। और जिन लोगों ने बात नहीं मानी, जिन लोगों को कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन लोगों ने कहा कि हम भगवान बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो, और उन्हें कुछ गुलाम भी चाहिए थे, तो मारते भी कब तक, वो मारते मारते थक गए। लेकिन ये इस भारत के मूल निवासी मरते मरते नहीं थके, अपने सर कटवाते कटवाते नहीं थके, तो फिर उन लोगों को बनाया गया गुलाम और उन्हें बनाया गया अछूत। और मनुस्मृति तब लिखी जाती है और फिर हमारे समाज के साथ जब हम अछूत बना दिए गए तो छुआछूत बहुत ऊपर स्तर पर पहुंच गई। अगर यहाँ हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे हैं तो आप उनसे पूछ लेना कभी जिक्र करके कि क्या क्या हमारे समाज के साथ होता था और कितना जुल्म, कितना अत्याचार यहाँ मनुस्मृति में हमारे ऊपर हुआ। शिक्षा का द्वार हमारे लिए बंद कर दिया गया, हमारे घर हमसे छीन लिए गए। जो बाहर का गांव में जो छोड़ होता था, उसी के इर्द गिर्द हमारी झुग्गी झोंपड़ी डली रहने लगी और हमें संपत्ति रखने के लिए यानी कि पैसा रखने के लिए मना कर दी गई। ऊपर से ये कह दिया गया कि अगर तुम अपनी रक्षा के लिए डंडा या कोई चीज उठाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, यानी कि तुम्हारा घर भी छीन लिया गया, तुम्हारी जायदाद भी तुमसे छीन ली गई, शिक्षा का द्वार बंद कर दिया गया और तुम्हारी जबान पर ताले पड़ गए, तुम्हारे बदन से कपड़े छीन लिए गए। और जब सब कुछ छीन जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो फिर उस घर की या उस समाज की कैसी हालत होगी, सोचो। बात यहीं से शुरू होती है कि इस समाज का सब कुछ छीन लिया गया, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं रहा। आज तो हम अपनी अधिकारों की बात करने के लिए कानून का सहारा लेते हैं, भारत के संविधान का सहारा लेते हैं, लेकिन उस समय हमारा कोई कानून नहीं रहा, क्योंकि मनुस्मृति में, आज मनुस्मृति मेरे पास है नहीं, वरना मेरे बैग में हरदम रहती है, शायद किसी को गांव में दे दी होगी। इस मनुस्मृति को आप लोग उठाकर पढ़ लेना कि कितने कितने जुल्म, कितने कितने अत्याचार इस मनुस्मृति में हमारे ऊपर लिखे गए। उसमें लिखा गया कि नालियों का गंदा पानी
बहकर जो झोड़ में इकट्ठा होता है वही पानी तुम लोग पियोगे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मनुस्मृति 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, पूरे 2500 सालों तक हमारे ऊपर लागू रही। लोग तो चौथी पीढ़ी में अपना इतिहास भूल जाते हैं, तो वो तो 2500 सालों का इतिहास बाबा साहेब ने पलट के रख दिया। अगर बाबा साहेब ने संघर्ष न किया होता, आज मात्र बाबा साहेब की 131वीं जयंती है और ये मनुस्मृति हमारे ऊपर चलती है 2500 सालों तक। तो अगर 131 साल पहले बाबा साहेब पैदा ना होते, भारत का संविधान ना बनाते, भारत के संविधान को बनाने से पहले वो तुम्हारे लिए लंदन लड़ने नहीं जाते, लंदन में तुम्हें अधिकार ना दिला देते, तो आज भी इस समाज की वही हालत होती जो मनुस्मृति में उस समय 131 साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि जो व्यवस्था 2500 सालों में नहीं बदली, तो वो व्यवस्था क्या 100 सालों में बदल जाती? सोचो, अगर बाबा साहेब नहीं आते तो बदल जाती क्या? नहीं बदलती। इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और बाबा साहेब इस बात को क्या कर गए हैं कि जो कौम या जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो नया इतिहास रच नहीं सकते या आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब से पहले इस मनुस्मृति में कहा गया कि गांव में जब कोई मरेगा उसके ऊपर जो कफन डलेगा, उस कफन को उठाने के लिए तुम शमशान घाट जाओगे और उस कफन को पहनने का ही तुम्हें हक होगा। तुम नया कपड़ा नहीं पहनोगे, अपना पूरा बदन नहीं ढकोगे। और अगर तुमने ज्ञान की एक बात इस समाज को सिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे कानों में पिघला कर शीशा डाल दिया जाएगा। और अगर जबान चलाई तो तुम्हारी जबान को काट दिया जाएगा। यानी कि हर तरीके से तुम्हें मजबूर कर दिया गया पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए। लेकिन 14 अप्रैल 1891 में इंदौर महू छावनी के अंदर बाबा साहेब हमारे भगवान बनकर पैदा हुए और उन्होंने 1932 में ही तुम्हें देश आजाद होने से पहले आजादी दिला दी। देश आजाद कब होता है? इसकी आवाज बहुत गूंज रही है भाई। देश आजाद होता है 1947 में और बाबा साहेब ने तुम्हें आजादी दिला दी 1932 में। लेकिन हम आज तक बाबा साहेब की बात नहीं जान पाए। आजादी को 74-75 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम बाबा साहेब के बारे में जान ही नहीं पाए कि आखिर ये 2.5 साल की व्यवस्था बाबा साहेब ने मात्र इतने चंद सालों में कैसे दूर कर दी। बाबा साहेब 65 साल के थे जब इस दुनिया को छोड़कर 6 दिसंबर की वो काली रात थी जब बाबा साहेब हमें रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने ऊपर जो काम करने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया और एक जिम्मेदारी इस समाज को शासक बनाने के लिए वो उन्होंने कर दिखलाई। उसके लिए उन्हें अपने 65 साल में से जब बाबा साहेब स्कूल में जाना शुरू किया तो 5 साल के बाबा साहेब थे, 60 साल बाबा साहेब ने आपको दिए और 60 साल का एक एक पल बाबा साहेब ने आपको दिया। बाबा साहेब कई दिनों तक आपके लिए लिखते पढ़ते रहते थे। बाबा साहेब कई दिनों तक आपके लिए भूखा रहते थे। बाबा साहेब अपने लिए अपनी कमाई में से कोई नया कपड़ा नहीं पहनते थे जब तक कि उन्होंने आपको अधिकार नहीं दिला दिए, जब तक कि वो इस योग नहीं हो गए कि मैं अब इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। वो अपने घर में अपनी कमाई का बहुत कम भाग देते थे, मात्र इतना देते थे ताकि उनके घर में उनके बच्चों को रोटी मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिली और 4-4 बच्चे उनके बलिदान हो गए, उनकी पत्नी बलिदान हो गई। खुद जर्जर करके बाबा साहेब ने अपने आप को मिटा दिया। लेकिन इस समाज के अंदर, इस बहुजन समाज के अंदर बाबा साहेब ने एक चपरासी की कुर्सी से लेकर
जब स्कूल का दरवाजा बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए खोल दिया तो तुम शिक्षित होने लगे, तुम डिग्री धारक हो गए और कोई गार्ड की नौकरी छोटी सी करने लगा तो कोई अधिकारी बन गया। आज नजर उठा के देखना कि हमारे यहाँ कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई टीचर मिलेगा, कोई बैंक मैनेजर मिलेगा, कोई दूसरे विभागों में मिलेगा, कोई साइंटिस्ट मिलेगा, कोई पत्रकार मिलेगा, या कोई आईएएस मिलेगा, कोई पीसीएस मिलेगा, कोई नेता भी मिलेगा। आखिर वो कौन सी जगह है जहां बाबा साहेब ने आपको नहीं पहुंचाया? एक भी जगह ऐसी बताओ कि जहां बाबा साहेब ने आपके लिए जगह नहीं रखी। वो एक भी जगह ऐसी बताओ कि जहां बाबा साहेब ने आपका सम्मान सबके बराबर नहीं रखा। लेकिन बाबा साहेब ने तो आपको सबके बराबर कर दिया कि इस भारत के अंदर अगर कोई ब्राह्मण का बेटा टीचर बनता है तो उसकी कुर्सी को भी वही सम्मान मिलेगा, और अछूत का बेटा टीचर बनता है तो उसकी कुर्सी को भी वही सम्मान मिलेगा। तो ये करिश्मा बाबा साहेब ने करके दिखाया। बाबा साहेब ने तो सबको समतल कर दिया। लेकिन क्या हमने बाबा साहेब को जाना? क्या हमने बाबा साहेब के मार्ग पर पूरी तरीके से चलने की कोशिश की? हमने अपना सर पड़वाया मंदिर में, हमने अपनी कमाई को लुटाया मंदिरों में। जहां बाबा साहेब ने हमें मना किया जाने को, हम वहीं जाते हैं। क्या ये देवी देवता, हम किसी के धर्म को आहत नहीं पहुंचा रहे, केवल हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहेब ने कहा हम वही आपको बता रहे हैं। क्या ये देवी देवता तब इस भारत के अंदर नहीं थे जब यहाँ मनुस्मृति के नियम लागू थे? सोचो, 131 साल पहले, आज 131वां जन्मदिन बाबा साहेब का है, और 1932 में बाबा साहेब ने अधिकार दिलाए, मात्र 100 सालों पहले। क्या ये देवी देवता यही नहीं थे? बोलो, थे या नहीं? 100 सालों पहले इस समाज में से कितने लोग शिक्षित होते थे? 100 साल पहले एक भी हमारे समाज का व्यक्ति कोई नौकरी चपरासी तक की भी करता था क्या? बोलो। तो जिस धर्म ने तुम्हें एक चपरासी की नौकरी तक ना दी, जिस धर्म ने तुम्हारे चलने के रास्ते छीन लिए, जिस धर्म ने तुम्हारे बदन से कपड़े छीन लिए, जिस धर्म ने तुम्हारे मुंह से खाना छीन लिया, जिस धर्म ने तुम्हारी आंखों में गरम गरम लोहे की सलाखें देकर तुम्हें अंधा करवा दिया, जिस धर्म ने तुम्हारी जबानें कटवा दी, तो क्या हमें उस धर्म में रहने का कोई शौक पड़ा है? बोलो, अरे बोलो, पड़ा है कोई शौक? और दूसरी तरफ हिंदू धर्म तुम्हें कहता है कि तुम हमारे धर्म में नहीं हो। मैंने अभी बताया हम अछूत हैं और बौद्ध थे, और बाबा साहेब ने जो अधिकार दिलाए वो लंदन के अंदर यही बात साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। अगर गलती से भी बाबा साहेब एक बार भी ये कह देते लंदन के अंदर कि मैं और मेरे लोग हिंदू हैं, तो तुम्हें एक भी अलग से अधिकार नहीं मिला होता। और इस समाज की जो ये तकदीर बदल गई है, जिसे आप कहते हो किस्मत, भाग्य, वो बदलता नहीं। भाग्य किसने बनाया? बाबा साहेब ने। किस्मत तुम्हारी चमकाई बाबा साहेब ने, और तुम्हारे लिए अपने 4-4 बच्चे मार दिए बाबा साहेब ने। तुम्हारे लिए भूखे मरे बाबा साहेब, तुम्हारे लिए पैरों में छाले पड़े बाबा साहेब के, और सुख भोग रहे हो आप लोग, और अपनी कमाई को दे रहे हो कहीं और, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों के गले में फिर से हांडी बंधे। अरे जब तुम क्या समझते हो कि कोई बाबा साहेब अंबेडकर दोबारा पैदा होगा? शायद कोई ही करिश्मा ऐसा हो कि अब दोबारा कभी बाबा साहेब जैसा कोई नूर पैदा हो। ये जान लो मेरे समाज के भाइयों और बहनों, इस समय को मत जाने दो। आज भारत का संविधान खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में हैं। अभी मात्र आजादी के 75 वर्ष हुए हैं और इन लोगों को हमारी ये तरक्की भा नहीं रही है।
उनके पेट में दर्द मचता है जब सहरा जी जैसे लोग साइंटिस्ट बनकर बैठते हैं, इनके बेटे आईएएस यानी के डीएम बनकर उस कुर्सी को संभालते हैं, तो जो दूसरे मनुवादी लोग जाते हैं इन्हें सलाम ठोकते हैं तो उनके पेट में दर्द मचता है कि अरे देखो ये वही चाटू है, वही ये चूड़े हैं, वही ये चमार हैं जो दूर से हमारे लिए हाथ जोड़े खड़े रहते थे और आज हमें इन्हें सैल्यूट मारना पड़ रहा है। इसलिए हमें इन्हें वहीं लाना है जहां से डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें ऊपर उठाया है। इसलिए जाग जाओ और तुम्हें भ्रम में डालने के लिए तरह तरह के काल्पनिक देवता तैयार किए गए हैं, इनके चमत्कार बताए गए हैं। किसी में कोई चमत्कार नहीं है, और अगर चमत्कार होता तो सबसे पहले वो अपने देवी देवताओं से बाबा साहेब को ही खत्म करवा देते, ये सोचो। लेकिन कहीं किसी में कोई चमत्कार नहीं है। बाबा साहेब को कितना दुख झेलना पड़ा मैं बता कर जाऊंगी। अगर दूसरे गांवों के लोग भी यहाँ आए हैं तो वो भी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी समझें और अपने लोगों को वहां जगाने का काम करें, क्योंकि जब तक ये हमारा समाज नहीं जागेगा, बहुत महंगी कर दी गई है, वो तुम्हें छीनने के लिए की गई है। नई शिक्षा नीति ला दी गई है, और जो बाबा साहेब ने आरक्षण हमें सरकारी नौकरियों में दिलाया था तो वो सब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए गए हैं बहुत सारे, और जो बचे हैं उन्हें आगे कर दिया जाएगा। अगर यहाँ आवाज नहीं उठाई तो जो लोग जिनके पास जमीनें नहीं है या जिनका प्राइवेट अच्छा काम नहीं है, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां अब हमारे बच्चों की लगनी बहुत मुश्किल है। कि अब मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत पर कोई अगर हाथ डालेगा तो वो इस एक्ट के जरिए सजा का पात्र होगा, और वो बाबा साहेब ने करके दिखाया। अब तुम सम्मान की जिंदगी जीती हो या नहीं जीती हो। बाबा साहेब ने तुम्हें पति की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहेब से पहले तुम्हें पैर की जूती समझा जाता था, और कहावत आज भी है, अरे महिला तो पैर की जूती होती है, एक टूट जाए तो दूसरी तैयार है या नहीं है। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि महिलाएं पैर की जूती नहीं है, मैं इन्हें सर का ताज बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि इस देश के शासन को एक महिला चला सकती है। और इस देश के अंदर जब बाबा साहेब ने ये भारत का संविधान लिखा तो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, और इस देश को चलाकर दिखाया वो बाबा साहेब की बदौलत चलकर दिखाया। अगर बाबा साहेब महिलाओं को अधिकार न दिलाते तो क्या इंदिरा गांधी इस देश की पीएम बन जाती, बोलो। और हमारे यूपी की 4-4 बार जो हमारी बहन, तुम्हारे समाज की बेटी, तुम्हारी बहन 4-4 बार सीएम बन गई, ये किसकी बदौलत बनी? या देवी देवताओं की? संविधान की बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत। इसलिए जो हिंदू धर्म के चलाने वाले ये कहते हैं कि महिलाएं पैर की जूती होती हैं, बाबा साहेब ने कहा कि इन्हीं महिलाओं के चरणों में मैंने पुरुषोत्तम में न झुकाया तो मेरा नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं। और झुकाया या नहीं झुकाया? बहुत सारे लोग महिलाओं के कदमों में सर झुकाते हैं। जब झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं? जब महिला एक टीचर बन के बैठती है, मैडम जी नमस्कार करते हैं या नहीं? इसकी बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत। जब एक महिला नेवी में भर्ती होती है तो बहुत सारे लोग उसे सैल्यूट करते हैं। जब एक महिला आईएएस बनती है, जिले की डीएम बनती है, तो बहुत सारे लोग उसके कदमों में आते हैं। किसकी बदौलत? बाबा साहेब की बदौलत। तो बाबा साहेब ने इनके धर्म की जो प्रथा थी उसे खत्म कर दिया और यहाँ पर महिलाओं का शासन लागू कर दिया। कराया नहीं करा? और ये बेचारी महिला क्या करती? भाई नवरात्रे आ रहे, 9 दिन व्रत रखेंगे शेरों वाली माँ के। अरे अब तो कांवर लेने चलना है क्योंकि भोले बाबा ने बुलाया है। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा
रोस्टिंग, hosting, एक्शन, comedy, सस्पेंस, स्टिंग। untold story. हमारे चैनल रोज सिनेमा को Like शेयर and subscribe करना मत मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।